चौथे नंबर का प्रश्न, शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी है 14 सेमी और तिर्यक ऊंचाई का मतलब एल का मान दे रखा है 50 सेमी। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिज्या 14 सेमी दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल का मतलब 50 सेमी दे रखा है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 14 गुणा एल का मतलब 50। 7 से 14 काट दिया 2 बार, 50 गुणा 2 किया 100 आया, 100 को 22 से गुणा किया 2200 आया वर्ग सेमी। ये हमारा आंसर आया। अब इसमें पूछ रहा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। पाई का मतलब 22/7 गुणा आर का मतलब 14 कोष्टक में एल का मतलब 50 प्लस आर का मतलब 14। 22/7 गुणा 14, फिर कोई चिन्ह गुणा का चिन्ह होता है, 50 और 14 को जोड़ा 64 है। 7 का भाग 14 में 2 बार। अब 64 को 2 से गुणा किया 128 आया, 128 को 22 से गुणा किया 28 से 16 आया। ये हमारा आंसर आ गया। अब 5वें नंबर का प्रश्न, लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई दे रखी है 8 सेमी और आधार की त्रिज्या दे रखी है 6 सेमी। इसका आयतन पूछ रहा है। तो ऊंचाई दे दी 8 सेमी, त्रिज्या दे दी 6 सेमी, शंकु का आयतन पूछ रहा है। शंकु आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुणा पाई का मतलब 22/7 गुणा आर स्क्वायर का मतलब त्रिज्या को 2 बार गुणा करो, 6 गुणा 6 गुणा एच का मतलब 8। 3 से 6 कट गया 2 बार, 8 को 2 से गुणा किया 16 आया, 16 की छिन्न में आया, छिन्न में को 22 से गुणा किया 21 बार आया, बटे में 7। 7 का भाग दिया, 7 तिया 21, एक में नहीं जाता है, भाग टूट की सुपर, 2 तारे 12 हो गया, 7 एकम 7, 5 बच गए, पौंड लगाया 0 बजाया, 7 7 49, 7 एकम 7 घन सेमी। आंसर आ गया। 6ठा नंबर का प्रश्न, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया तथा इसकी त्रियक ऊंचाई दे दी। त्रियक ऊंचाई मतलब एल का मान दे रखा है, त्रिज्या हमसे पूछ रहा है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया, एल दे दिया, त्रिज्या पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर है। अब त्रिज्या पूछे तो त्रिज्या को हटा दो, पाई एल को क्षेत्रफल के नीचे लिख। तो इसका फॉर्मूला हो गया क्षेत्र बटे में पाई एल। क्षेत्रफल लिखा, पाई का मतलब 22/7, 7 ऊपर चल जाएगा, एल का मतलब 22। अब ऊपर का पॉइंट नीचे हटाएंगे, ये हमने यूं की उतार दिया, उसके बाद में ऊपर का पॉइंट नीचे, पॉइंट जो एक संख्या तो 1 0। अब हमने इसमें 4 का भाग इसमें दिया, 4 का भाग इसमें दिया, 4 × 12, 4 चौक 16, 2 बच गए, 7 चौक 28, 4 एकम 4, 4 एकम 6। अब 7 को हमने 47 11 से गुणा कर दिया, 22 गुणा 3 66 को 10 से गुणा 660, 660 का इसमें भाग दे देंगे, यह आंसर आ गया। अब 49.965 या छिन्न में करीब 1 मीटर के करीब है, इसलिए लगभग में हमने आंसर दे दिया। तो इसको 1 बना दें, 49 1 50 मीटर, ये लगभग में हो गया। आंसर ये भी सही है अगर हम ये देना चाहते हैं तो। हाँ जी। 7वें नंबर का प्रश्न, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी दे रखा है। इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 25 सेमी। शंकु की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। तो लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 154। शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल है। त्रिज्या वृत्त का क्षेत्रफल दे दिए, त्रिज्या पूछे तो क्षेत्र बटे पाई पूरे का अंडर रूट होता है। तो 154 बटे पाई का मतलब 22/7, 7 ऊपर चल जाए, गुणा लगा के 7 लिख दिया, 22 का भाई 7 बार, 7 होती 49, 49 का वर्गमूल 7 आ गया। ये त्रिज्या आ गई। त्रिज्या ऊंचाई हमको 25 दे रखी है इसमें, तो हम एच हमसे पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई निकालने का सूत्र है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर। एल की जगह 25 आएगा, 25 पे स्क्वायर, माइनस आर की जगह 7 आएगा, 7 पे स्क्वायर, 25 गुणा 25 किया 625 आया, माइनस 7 गुणा 7 किया 49 आया, 625 में से 49 घटा देंगे 576 आ गया। 576 का वर्गमूल 24 सेमी आ गया। ये हमारा आंसर आ गया।